आइए बिना किसी देरी के सीधे महाभारत काल की एक बहुत ही पावरफुल कहानी में गोता लगाते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम बात करेंगे एक ऐसे बालक की जिसकी सच्ची और बेजोड़ लगन ने हर उस दीवार को चकनाचूर कर दिया जो उसके रास्ते में खड़ी थी। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है, बल्कि ये जुनून और त्याग की एक ऐसी कहानी है जो आज भी सच में रोंगटे खड़े कर देती है। तो जो सवाल अभी सामने है ना, क्या सच्ची लगन किसी भी बाधा को पार कर सकती है? यही हमारी आज की पूरी चर्चा का केंद्र है। मतलब जरा सोचिए, जब किसी इंसान के बहुत बड़े सपने के आगे समाज की एक बहुत बड़ी मजबूत दीवार खड़ी कर दी जाए तो वो क्या करता है? क्या वो हार मान लेता है या फिर उस सिस्टम से ही बगावत कर देता है? आइए देखते हैं। इस दिलचस्प कहानी की शुरुआत होती है एकलव्य से। एकलव्य कोई आम लड़का नहीं था, बल्कि वो निषाद जनजाति का एक राजकुमार था और उसके अंदर दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनने की एक जबरदस्त, एक पागलपन की हद तक वाली चाह थी। अपने इसी बड़े सपने को पूरा करने के लिए उसने सीधे उस समय के सबसे महान गुरु द्रोणाचार्य के पास जाने का फैसला किया। उस दौर में एक निषाद बालक का राजसी गुरु के पास जाकर शिक्षा मांगना अपने आप में बहुत बड़ी हिम्मत की बात थी। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य का जवाब क्या था? उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया, नहीं एकलव्य, मैं केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूँ। ये रिजेक्शन बहुत ही क्रूर था। उन्होंने एकलव्य की प्रतिभा या उसके जुनून को नहीं देखा, बल्कि उसे सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि वो शाही महल में पैदा नहीं हुआ था। अगर हम इसे आज की भाषा में समझें तो ये गेट कीपिंग और भेदभाव का एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है। उस समय के समाज में ये अंतर एकदम साफ दिखाई देता था। एक तरफ थे शाही राजकुमार, जिन्हें गुरु द्रोणाचार्य से सीधे टॉप क्लास ट्रेनिंग और सारी बेहतरीन सुविधाएं मिल रही थीं, और दूसरी तरफ था एकलव्य, जिसे वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा और उसे मजबूर किया गया कि वो जंगल में जाकर अकेले मिट्टी की एक मूर्ति के सामने अपना अभ्यास करे। ये खाई सच में बहुत चौंकाने वाली है। पर सवाल यह है कि क्या इस रिजेक्शन ने एकलव्य को तोड़ दिया? बिल्कुल भी नहीं। उसने एक ऐसा रास्ता चुना जो उस दौर में किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने जंगल में उसी गुरु द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसी को अपना गुरु मान लिया। और फिर शुरू हुई दिन रात की कड़ी मेहनत। बिना किसी असली टीचर के, सिर्फ अपने फोकस और लगन के दम पर उसने तीरंदाजी सीखना शुरू किया। सच कहूं तो ये आज के सेल्फ लर्निंग या स्व शिक्षा का सबसे बेहतरीन और पुराना उदाहरण है। अब कहानी में आता है एक बहुत ही नाटकीय मोड़। एकलव्य जंगल में पूरे ध्यान के साथ तीरंदाजी कर रहा था। तभी एक बहुत ही मामूली सी चीज होती है। एक कुत्ता लगातार भौंकने लगता है। पहले तो एकलव्य ने उस शोर को इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन जब कुत्ते का भौंकना बंद ही नहीं हुआ और जंगल की शांति भंग होने लगी तो एकलव्य को गुस्सा आ गया, और इसी गुस्से में उसने कुछ ऐसा कर दिया जिसने इतिहास रच दिया। अपने ध्यान भटकने से तंग आकर एकलव्य ने अपने धनुष से तीर छोड़े, और उसने इतनी अचूक सटीकता से, इतने परफेक्शन के साथ तीर चलाए कि वो सीधे उस कुत्ते के मुंह में जाके लगे और उसका भौंकना बंद हो गया। लेकिन इसमें सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? कुत्ते को एक भी खरोंच नहीं आई, एक बूंद खून नहीं निकला। मतलब तीरंदाजी का ये लेवल सच में डरा देने वाला था। अब जरा सोचिए, जब वो कुत्ता उसी हालत में दौड़कर वापस गुरु द्रोणाचार्य और अर्जुन के पास पहुंचा होगा तो उनका क्या रिएक्शन रहा होगा? वो शाही लोग पूरी तरह से सन्न रह गए। उन्होंने जिंदगी में कभी इतनी शानदार तीरंदाजी नहीं देखी थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि जंगल में ऐसा कौन सा रहस्यमयी महारथी छुपा है। और बस इसी हैरानी में उन्होंने जंगल छान मारा और आखिर में उन्हें मिल गया एकलव्य, वही लड़का जिसे उन्होंने सिखाने से मना कर दिया था। यहीं से इस कथा का सबसे भारी और भावुक टकराव शुरू होता है। एकलव्य की इस बेजोड़ कला को देखकर द्रोणाचार्य अंदर तक हिल गए थे। उन्हें चिंता सताने लगी थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अर्जुन को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन दिया था, और अब ये जंगली लड़का उनके वचन के लिए सबसे बड़ा खतरा था। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, जब द्रोणाचार्य ने पूछा कि तुम्हारा गुरु कौन है, तो एकलव्य ने बिना किसी अहंकार के बड़ी ही विनम्रता से उसी मिट्टी की मूर्ति की तरफ इशारा कर दिया। खैर, कहानी के क्लाइमैक्स पर जाने से पहले हमें गुरु दक्षिणा की इस पुरानी परंपरा को समझना होगा। प्राचीन काल में शिक्षा पूरी होने के बाद शिष्य अपने गुरु को सम्मान के रूप में एक बहुत ही खास भेंट देता था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही गहरी सांस्कृतिक जिम्मेदारी थी।
और द्रोणाचार्य ने अपने फायदे के लिए ठीक इसी परंपरा का इस्तेमाल किया। अर्जुन का रास्ता साफ करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा के नाम पर एकलव्य से एक ऐसी कठोर मांग की जिसे सुनकर ही रूह कांप जाए। उन्होंने क्या मांगा? एकलव्य का दाहिना अंगूठा। जरा सोचिए, एक तीरंदाज के लिए उसका अंगूठा ही सब कुछ होता है। उसके बिना धनुष चलाना लगभग नामुमकिन है। ये सिर्फ एक अंगूठे की मांग नहीं थी, ये एकलव्य के पूरे जीवन और उसके जुनून की बलि थी। और यहाँ ये जो 0 या 0 लिखा है ना, जानते हैं ये क्या है? ये वो समय है जो एकलव्य ने सोचने में लगाया। 0 सेकंड। मतलब उसने एक पल के लिए भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। बिना कोई सवाल किए, बिना किसी बहस के उसने तुरंत अपना अंगूठा काटकर अपने गुरु के चरणों में रख दिया। एक ही झटके में उसने अपना वो सपना कुर्बान कर दिया जिसके लिए उसने इतनी कठोर तपस्या की थी। शायद यही वजह है कि आज तक एकलव्य का नाम अमर है। उसका वो भयानक त्याग, अपने लक्ष्य के प्रति उसका वो शुद्ध समर्पण और सबसे बड़ी बात उसकी वो अटूट गुरु भक्ति। ये सब मिलकर उसे उस दौर के सभी राजकुमारों से कहीं ज्यादा महान बना देते हैं। उसकी ये कहानी सिर्फ पन्नों तक सीमित नहीं है, बल्कि आज भी पीढ़ियों को ये सिखाती है कि असली फोकस और निष्ठा क्या होती है। आज के इस विश्लेषण को हम इसे गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या एकलव्य का वो विशाल त्याग द्रोणाचार्य की उस स्वार्थी मांग को सही ठहराता है? और इस तरह का जो कच्चा और सच्चा समर्पण हमने देखा, वो हमारे सीखने और सिखाने के नजरिए को कैसे बदल देता है? ये कहानी हमें भेदभाव और भक्ति के उस चौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सोचना मजबूरी बन जाता है। उम्मीद है एकलव्य का ये अतुलनीय जज्बा हम सभी को जिंदगी में कुछ नया और बेहतर करने के लिए ऐसे ही प्रेरित